हेलो कम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 5 के बारे में, दैट इज़ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इस लेसन के पिछली वीडियो में हमने देखा नेचुरल गैस पावर प्लांट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, नेचुरल गैस पावर प्लांट में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसकी स्केमेटिक डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है, और कुछ जो प्लेसेस है और स्टेट्स है जिसमें नेचुरल गैस पावर प्लांट जो है वो ऑपरेट होता है उसके बारे में जानकारी ली। और उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है उसके बारे में भी जानकारी ली, और ग्रीन एनर्जी उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम से ही आपको पता चल जाता है, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस अगर हम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर रिजर्वायर इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। उन्होंने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी रहती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द रिजर्वायर, जो वाटर स्टोर किया रहता है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। इससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी इन अ वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड वाटर के अंदर रहती है वो जो है वो स्टोर्ड वाटर ऑब्वियसली कहाँ पर स्टोर रहता है, डैम के अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं हम। सो इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। डैम का जो पानी है उसमें जो अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो क्या, उसका कन्वर्जन किस में करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी में करते हैं। सो फास्ट फ्लोइंग वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। सो ये फास्ट फ्लोइंग वाटर जो रहता है, मतलब डैम से जो वाटर जो है ऊपर से छोड़ा गया हुआ, सो डैम से जो पानी छोड़ा जाता है सो उसको स्पीड रहता है। सो इस वजह से फास्ट फ्लोइंग वाटर ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन की तरफ वो वाटर लाया जाता है, और टर्बाइन कहाँ रहता है, एट द बॉटम ऑफ द डैम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स द टर्बाइन, और वो जो काइनेटिक एनर्जी रहती है पानी की तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टर्बाइन है वो घूमने लगता है। सो द जनरेटर, और जनरेटर भी घूमने लगता है। एक बार आपको जैसे पता है टर्बाइन अगर घूम गया तो जनरेटर घूमने लगता है, और जनरेटर अगर एक बार घूम जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। सो द ब्लॉक डायग्राम शोइंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज शोन इन द फिगर। सो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक डायग्राम दी है जिसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ब्लॉक डायग्राम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेटअप जो है वो किस तरह से होता है। सो डिफरेंट स्टेजेस इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर बताए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन कौन से स्टेजेस है, जैसे फर्स्ट स्टेज यहाँ पर बताई है वाटर रिजर्वायर विथ अ पोटेंशियल एनर्जी। हमें बहुत बड़ा ऐसा वाटर रिजर्वायर चाहिए, मतलब यानी कि डैम जिसमें हमने क्या किया है, वाटर स्टोर किया है, एंड स्टोर वाटर में जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी रहती है, तो वो वाटर रिजर्वायर उस तरह का हमें इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए। सो वाटर रिजर्वायर विथ अ पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड जो है हमें क्या चाहिए, वाटर टर्बाइन चाहिए। सो यहाँ पर देखिए आपको टर्बाइन का जो है टाइप जो है वो चेंज हो गया। अब तक हमने जो कुछ भी टर्बाइन देखे, मतलब हमने कौन से टर्बाइन देखे, स्टार्टिंग से स्टीम टर्बाइन देखे, कुछ केस में पिछली वीडियो में जो हमने नेचुरल गैस का देखा उसमें गैस टर्बाइन था। तो और इस कंडीशन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो रहता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट में वाटर टर्बाइन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो वाटर टर्बाइन को वो पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है। सो वाटर टर्बाइन को पोटेंशियल एनर्जी मिलने के बाद, मतलब पानी फ्लो होके
उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होता है और वो वाटर टरबाइन की ओर जाता है। सो वाटर टरबाइन को वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वाटर टरबाइन क्या होने लगता है, घूमने लगता है। जैसे ही वाटर टरबाइन घूमता है तो क्या हो जाएगा, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर की ज़रूरत रहती है हमें। सो जनरेटर वाटर टरबाइन के बाद, और जनरेटर जैसे ही घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगी। सो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस जो है, डिफरेंट स्टेजेस जो है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बताए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक यहाँ पर जो टाइटल दिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी, तो ये जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको आपको सिंपली ऐसे कट कर देना है क्योंकि ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। ये पूरा जो कंटेंट है यहाँ पर जो जितना भी, तो वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का है। सो यहाँ पर हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और ऊपर यहाँ पर विंड का उन्होंने गलती से जो है हेडिंग दे दिया है, तो वो आपको कट करना है। चलिए देखते हैं अभी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। जैसे कि मैंने बताया, जो कुछ भी वाटर रहता है, स्टोर्ड वाटर, उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखोगे आप पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर। वाटर मतलब कौन सा, जो डैम में वाटर स्टोर किया है उसमें क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। सेकेंड, वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा। जैसे ही वो डैम का पानी जो है वो रिलीज किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा, सो मूवमेंट में जब एक बार आ जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो द सेम काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन टू द टरबाइन। फिर वो फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन को मिल जाएगी और टरबाइन को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी का, टरबाइन में जो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द स्केमेटिक्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शोन इन अ फिगर, वाटर फ्रॉम द about of the total height of the dam is taken to the turbine as shown by the point B in the diagram। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट जो है मेन आपको दिए हैं डायग्राम में यहाँ पर। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो A पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर B पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर C पॉइंट। सो वाटर लेवल जो है, इस वाटर लेवल के नीचे ही ये सारे क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जनरेटर जो है, वो जनरेटर जो है और उसका जनरेटर के नीचे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, टरबाइन है। सो क्या हो जाएगा, वाटर जो है, जैसे ही ये वॉल है, वॉल जो है, सो ये अगर ये ओपन हो जाता है ये एरिया, तो ये एरिया अगर जैसे ही वॉल ओपन हो जाती है तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो फर्स्ट मतलब ए जो है पॉइंट या फिर बी पॉइंट जो है उसमें से पानी डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह आ जाएगा और जिस वजह से ये टरबाइन जो है वो नीचे वो क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होती है और टरबाइन एक बार अगर घूम जाता है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जनरेटर घूमेगा और जनरेटर की वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होने लगेगी। सो इस तरह से स्केमेटिक डायग्राम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही दी है। यहाँ पर नेक्स्ट एक बॉक्स दिया है, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी इस पावर प्लांट में हमें किसी भी तरह का फ्यूल जो है वो बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले हमने देखा कुछ पावर प्लांट में हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे थे, तो इस तरह का किसी भी तरह का फ्यूल हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, किसी भी तरह का फ्यूल बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल। एंड ड्यू टू द कंबशंस ऑफ द फ्यूल्स रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर कंबशन ही नहीं हो रहा है किसी भी फ्यूल का, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ज़ीरो पोल्यूशन या फिर नो पोल्यूशन इस पावर प्लांट के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। However, considering the issues like a forced migrations of large community, so लेकिन
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेटअप जो है वो करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो वो यहाँ पर उन्होंने बताई है। जैसे कि फोर्स्ड माइग्रेशन, मतलब जो कुछ भी, अभी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर सेट कर सकते हैं, जहाँ पर रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, वहाँ पर डैम जो है वो बांधते हैं, या फिर डैम अगर हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो वैसे रीजन में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेटअप बिठा सकते हैं। लेकिन ये सेटअप बिठाते वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पर उस रिवर के यहाँ खड़ा करते वक्त क्या किया जाता है, फोर्सफुली माइग्रेशन किया जाता है। यानी कि वहाँ के जो नियर बाय जो लोग हैं उस गांव के या फिर उस एरिया में जो लोग जो रहते हैं रिवर के अलोंग, तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है, दूसरी जगह उनको जगह लेके दी जाती है। लार्ज कम्युनिटी को, मतलब जैसे आपको पता है कि जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है, ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट हमेशा क्या कहाँ पर रहता है, रिवर के साइड्स ही रहता है, दोनों साइड ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो रहती है वो फर्टाइल रहती है, खेती के लिए वगैरह वो ज़मीन जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेकिन अगर इस तरह का पावर प्लांट अगर वहाँ पर रिवर पर बिठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का माइग्रेशन, लोगों को वहाँ से फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। तो ये एक इशू है। सेकंड जो है, सबमर्जिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। जितनी भी फॉरेस्ट की लैंड है, मतलब वहाँ के डैम के या फिर रिवर के अलोंग जितना भी फॉरेस्ट एरिया है या फिर फर्टाइल लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो क्या हो सकती है, सबमर्ज हो सकती है, यानी कि पानी के नीचे चली जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग क्रिएचर्स इन द रिवर। इसका इम्पैक्ट एडवर्सली हो सकता है किसके ऊपर, लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम रिवर का वाटर जो है वो रोक रहे हैं, रिवर का वाटर जो है वो स्टोर कर रहे हैं डैम में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रिवर में जो एक्वेटिक फिशेस है या फिर जो कुछ भी एक्वेटिक क्रिएचर्स है, लिविंग क्रिएचर्स है पानी के अंदर के, तो वो adversely affect हो जाएंगे। It has always been a point of debate whether the hydroelectricity is a environment friendly or not. What is your opinion about it? तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। सो इस वजह से ये डिबेट का पॉइंट रह चुका है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। माना कि उसमें हम किसी भी तरह का फ्यूल जो है या फिर फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी की जो ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों को फेस करने पड़ते हैं या फिर वहाँ के लिविंग जो क्रिएचर्स है रिवर्स के उनको अफेक्ट हो रहा है। तो उससे हमें ऐसा सवाल आता है मन में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। सो आपको उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है इन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। अभी कौन कौन से पहले एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। पहला तो एडवांटेज आपको जैसे पता है, सिंस नो फ्यूल इज अ बर्न in hydroelectric power generation there is no pollution resulting from the combustion of fuels। अभी यहाँ पर किसी भी तरह का हम फ्यूल जो है वो बर्न नहीं कर रहे हैं इस पावर प्लांट में, इस वजह से वहाँ पर किसी भी फ्यूल का कंबशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये एक बड़ा एडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का। सेकेंड यहाँ पर क्या बताया है, इफ़ देयर इज़ अ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। उन्होंने क्या बताया, अगर हमारे पास सफिशिएंट वाटर स्टोरेज रहेगा किसी भी डैम में तो उस डैम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जब चाहे तब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सफिशिएंट वाटर जो है वो स्टोर किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेज जो है आपको बताया है, अल्दो द वाटर रिजर्वायर इज यूज फॉर पावर जनरेशन
इट कैन बी replenished ड्यूरिंग द रेनी सीजन लीडिंग टू द अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। अभी हम इसके लिए ऑब्वियसली वाटर रिजर्वायर जैसे रिवर वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाटर रिजर्वायर जो हैं पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है पावर जनरेशन की वजह से जो है जो कुछ भी पानी की लेवल जो है वो अगर कम भी हो जाती है तो वो क्या हो सकती है, रिप्लेनिश्ड हो सकती है, यानी कि वैसे के वैसे फिर से तैयार हो सकती है। कैसे? क्योंकि रेनी सीजन में जितना भी पानी रहेगा तो वो स्टोर ही करके रखने वाले हैं हम डैम में। सो इस वजह से जो कुछ भी वाटर का लेवल जो है वो नीचे गया हुआ होगा तो वो जो है वो फिर से वापस वो लेवल जो है वाटर की हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। और अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन मतलब बिना उसको डिसकंटिन्यू किए हुए या फिर बिना उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन आते हुए पावर का जनरेशन जो है वो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। सो ये कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक में 3 एडवांटेजेस दिए हैं। चलिए देखते हैं उसके अलावा हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते या फिर उनको क्या कहेंगे, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? सो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बताया है, द बैक वाटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ डैम मे सबमर्ज विलेजेस और टाउन्स इन दैट एरिया। जितना भी बैक वाटर है हम क्या करने वाले हैं, ये पानी सारा स्टोर करने वाले हैं, डैम में स्टोर करने वाले हैं। सो बैकअप के लिए जितना भी पानी हम स्टोर करेंगे, लेकिन अगर ये डैम अगर फूट जाता है या फिर कुछ मिशाफ अगर हो जाता है, एक्सीडेंट्स अगर हो जाता है तो क्या हो सकता है, वहाँ के विलेजेस जो है वो टाउन जो है वो पूरा पानी के नीचे जा सकता है, सबमर्ज हो सकता है, क्योंकि इतना पानी हम वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम पानी वो क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिहैबिलिटेशंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो जो पॉपुलेशन वहाँ का हम फोर्सफुली माइग्रेट कर रहे हैं या फिर माइग्रेट करना पड़ सकता है हमें। सो वो जो है वो पॉपुलेशन उसके रहने के लिए हमें जगह जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, उनका रिहैबिलिटेशन करके देना पड़ेगा। मोर ओवर दिस कैन आल्सो सबमर्ज द फॉरेस्ट एज वेल एज द फर्टाइल लैंड। वहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया है या फिर फर्टाइल लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड, तो वो भी पानी के नीचे जा सकती हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो है वो उन्होंने प्रॉब्लम बताया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। सेकेंड जो है यहाँ पर, the obstructions of the flow of river water may have adverse effect on living world in the river। ये सेकेंड जो प्रॉब्लम है ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के बारे में ही हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है रिवर का पानी जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डैम की हेल्प से। और इस वजह से क्या हो जाएगा, इट एडवर्सली अफेक्ट्स ऑन द लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। जितना भी मतलब लिविंग वर्ल्ड है पानी के अंदर, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है या फिर जो कुछ भी एक्वाटिक क्रिएचर्स है, उनको क्या हो जाएगा, वो उसका इफेक्ट जो है उनको वो पानी रोक के रखने की वजह से उसका इफेक्ट उन पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की है, एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स। सो आपको इसके ऊपर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस तरह का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तीनों जो हैं वो एडवांटेजेस आपको लिखने हैं, और उसके अलावा ये 2 जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किए तो वो भी आपको उसमें लिखने हैं। तो इस तरह का ये इसके ऊपर जो है बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपको सिर्फ एडवांटेजेस पूछे जाएंगे 3 मार्क के लिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, या फिर आपको 2 मार्क के लिए सिर्फ प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है किस तरह से पावर जनरेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है।
तो यहाँ पर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ्लो चार्ट आपको बताए हैं जितने भी, जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के यहाँ पर हमने देखे, या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसका देखा। तो ये फ्लो चार्ट आपको हर पावर प्लांट के लर्न करके रखने अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर डू यू नो में कुछ सब मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हैं इंडिया में और उनकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर दी है। जैसे कि मैंने हमारी पिछली वीडियो में भी कहा कि ये जो है आपको लर्न करके रखने प्लेसेस नेम एंड एटलीस्ट स्टेट के नेम उनके, और मेजर कौन सी कैपेसिटी जो है किस पावर प्लांट की है एंड माइनर कौन सी किस पावर प्लांट की है, वो एटलीस्ट आपको देख के रखना है हर एक केस में, हर एक पावर प्लांट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्लेस है यहाँ पर दिया है टेहरी करके। टेहरी कहाँ पर आता है? तो उत्तराखंड में आता है टेहरी। उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये। 2400 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये अकेला टेहरी का, उत्तराखंड का जो पावर प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो है वो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है, कोयना नाम है उसका, जो महाराष्ट्र में आता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1960 उन्होंने कहा है 1960 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है श्रीशैलम करके। श्रीशैलम कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी यहाँ पर बताइए? 1670 मेगावाट। इस तरह से यहाँ पर आपको ये कैपेसिटी जो है या फिर ये प्लेस एंड स्टेट के नाम जो है एटलीस्ट याद रखने। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट बताए हैं नाफ्था झाकरी करके प्लेस है, वो हिमाचल प्रदेश में आता है, नाफ्था झाकरी करके प्लेस। तो उसकी कैपेसिटी यहाँ पर बताई है 1500 मेगावाट इतनी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है वाटर की हेल्प से। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसमें एनर्जी जनरेशन किस तरह से होती है, किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है, ये भी हमने समझा स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो एडवांटेजेस हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के या फिर प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए इस वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पे आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।